चलिए, तो देखिए हम लोग बॉडमास रूल के कुछ सवाल कर रहे थे, तो आज भी कुछ सवाल किया जाए। कौन सा रूल? बॉडमास। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को। ब्रैकेट में रेखा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है और बड़ा कोष्ठक है। उसके बाद का को, फिर भागा को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और घटाना को। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करना है। रेखा कोष्ठक कहीं दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं। अब उसके बाद हम किसको हल करेंगे? छोटे वाले कोष्ठक को। यहां पर देखिए तो मझला कोष्ठक है, यहां पर क्या है? मझला कोष्ठक है, इसको तो टच करेंगे नहीं। छोटा कोष्ठक इधर दिख रहा है, इसी छोटा कोष्ठक के पास चलें तो -2 गुणे -5, और तो सब ऐसे ही रहने दें, ठीक है, और जो भी रहता है उसको वैसे ही रहने देते हैं। हम सीधे छोटे कोष्ठक के पास जाते हैं, गुणे -7। देखिए बकिया सारा चीज वैसे ही रहने देंगे, हम लोग सीधे किसके पास जाएंगे? छोटे कोष्ठक के पास। अब यहां पर छोटा कोष्ठक है, देखिए 4 - 6, 4 में से 6 घटाना है तो अधिक में से कम घटा देंगे, क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। तो यहां पर हो गया -2 और यहां पर हो गया -5। अभी देखिए छोटा कोष्ठक हल नहीं हुआ, ये छोटा कोष्ठक को चाहे तो हल कर सकते हैं ना। अब फिर एक बार लिखे -2, ये तो मझला कोष्ठक है, अभी इससे कोई मतलब है नहीं, हमें छोटा कोष्ठक के पास जाना है, गुणे -7 ऋण। अब देखिए इन छोटा कोष्ठक को हम हल कर सकते हैं। -2 में -5 का गुणा करेंगे तो 2 और 5 का गुणा करेंगे, 2 25 हो गया 10, अब माइनस और माइनस का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा? ऋण और ऋण का गुणा करने पर क्या होता है? धन होता है। समान समान होता है तो धन, अब विपरीत विपरीत होता है तो ऋण। ये धन हो गया। अभी एक बार और स्टेप लिखे, -2 और यहाँ पर -5, धन -25 गुणे -7। अब देखिए अगर इसके पहले ऋण है, कोष्ठक के पहले ऋण है, तो इस धन को क्या बना देगा? ऋण बना देगा। तो ये हो गया अपना ऋण 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 स्टेप किए और हमारा छोटा वाला कोष्ठक का काम समाप्त हो गया। तो छोटा वाला कोष्ठक का काम समाप्त कर दिए हम। अब हम लोग चलेंगे किसकी ओर? मझले कोष्ठक की ओर। किसकी ओर? मझले कोष्ठक को। ये छोटा वाला कोष्ठक का काम हो गया, अब चलेंगे मझले कोष्ठक की ओर। अब मझले कोष्ठक के अंदर जितनी चीजें हैं उनको हल करें। देखिए -2, अब मझले कोष्ठक के अंदर देखिए यहां पर है -5, ठीक है, और अब देखिए ये तो सरल है तो इसको तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, जो चीजें खुदा के लिए है तो ब्रैकेट तो हटा ही सकते हैं। अब देखिए धन -25 है, तो ब्रैकेट के पहले धन है तो अंदर की चीज बदलेगी या नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी, तो ऋण 25 वही हो गया। ये देखिए हमने ऐसे लिख दिया, गुणे ऋण 7 ऋण 10। अभी चीजें वैसे ही हैं, अब इसको सरल कर सकते हैं, -5 और -25, इसको क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? -30 गुणे ऋण 7 ऋण 10। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर, मझले ब्रैकेट के अंदर अकेले आ गया है, यानी मझला ब्रैकेट क्या हो गया है? सरल हो गया है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब कोई ब्रैकेट के अंदर की चीजें सरल हो जाती हैं तो ब्रैकेट को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो इस 30 को हटा देंगे कि नहीं? मतलब 30 नहीं, ये जो मझला ब्रैकेट है उसको हटा सकते हैं, -30 लिख सकते हैं कि नहीं? गुणे -7
-10। अब गुणा करिए। अब इन दोनों का के बीच में अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या निशान है? गुणा। तो 30 में 2 का गुणा करेंगे 60, और चूंकि ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो क्या होगा? धन गुणे ये क्या हो गया? ऋण 7 ऋण 10। देखिए फिर दो चीजें आ गई गुणा के रूप में। तो 60 में 7 का गुणा करिए, 7 शून्य शून्य, 6 सत्ते 42, 420 हो गया। अब मुझे बताइए ये धन का गुणा ऋण में हो रहा है तो क्या आएगा? ऋण। क्योंकि विपरीत का गुणा होता है, जब समान समान होते हैं तो धन होता है, लेकिन विपरीत होता है क्या होता है? ऋण। -10, 420 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 430। कितनी आसानी से हल हो गया। तो हमने किया क्या? सबसे पहले हमने छोटे कोष्टक को हल किया। छोटा कोष्टक कहाँ है? देखिए ये, इसको नहीं हल देखेंगे क्योंकि ये मझले कोष्टक के अंदर है और ये इसी में गुणा है, तो इसको तो पूरा छोड़ देंगे। छोटा कोष्टक हमारा 4 - 6, तो क्या हुआ? 4 में से 6 गया कितना? -2, और यहाँ पर -5 है, तो -2 और -5 का गुणा किए, धन 10 हो गया। कोष्टक के पहले ऋण है तो इस चिन्ह को बदल दिया, -10 हो गया, यानी हमारा छोटा कोष्टक हल हो गया। अब हम लोग मझले कोष्टक को हल करेंगे। मझले कोष्टक के अंदर देखिए -5 है, अब -25 से पहले धन है, तो धन है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, -25, तो -5 -25 ये हो गया -30। चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर की चीजें, मझले ब्रैकेट के अंदर की चीजें सरल हो चुकी हैं, तो हम इसको हटा सकते हैं। हटा दिए तो यानी -30 में 2 का गुणा किए हैं, -2 का गुणा किए हैं, तो 30 दूनी कितना हो गया? 60। ऋण ऋण मिलके हो गया धन गुणे ऋण 7, ऋण 7 -7 -10, तो 6 सत्ते 42। धन में ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण होता है, -10 बराबर कितना हो गया? 430। ठीक है। चलिए तो देखिए कुछ प्रश्नावली के सवाल हम लोग करें। तो प्रश्नावली 3F के सभी सवाल एक जैसे हैं, क्योंकि उतने लंबे लंबे जब सवाल हम लोग लगा लिए हैं तो इन छोटे छोटे सवालों को लगाना बहुत कठिन नहीं होगा। बस ये बडमास रूल याद रहना चाहिए। कौन सा रूल? बडमास। याद रहेगा ना? रेखा, छोटा, मझला और बड़का का भागा गुणा जोड़ घटाना। याद रहेगा? तो ये देखिए यहाँ पर धन है और भागा है, तो अगर भागा और धन, भाग और धन दोनों एक साथ है तो सबसे पहले किसको हल करते हैं? सबसे पहले भाग को। तो 18 में 3 का भाग दीजिए, कितना आया? 18 में 3 का भाग दिए हो गया 6, 3 6 का 18, 21 में 6 जोड़ दिए कितना हो गया? 27। कितनी आसानी से भाग है और जोड़ है, तो सबसे पहले भाग आएगा उसके बाद जोड़ आएगा। कहीं ब्रैकेट है ही नहीं, कहीं का है ही नहीं। जहाँ ढेर सी चीजें एक साथ रहती हैं वहां पर दिमाग ज्यादा लगता है। यहाँ पर छोटे छोटे सवाल हैं। अब देखिए यहाँ पर ऋण है, गुणा है और धन है और ब्रैकेट है, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 13 ऋण 8 गुणे 2 क्या हो गया? 16 धन 3। अब ब्रैकेट के अंदर की चीजें अगर सरल हो जाती हैं, हम लोग पढ़े हैं ना, अगर कोई ब्रैकेट के अंदर की चीज सरल कर देते हैं तो ब्रैकेट अपने आप क्या होता है? हट जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज सरल हो गई कि नहीं? तो ब्रैकेट हट जाएगा कि नहीं? हट जाएगा, यानी 13 ऋण 16 धन 3। तो 13 और 3 क्या हो गया? 16 ऋण 16 बराबर क्या आ गया? 0। कितने छोटे छोटे सवाल हैं कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए इसको हल करें। इसमें देखिए क्या क्या है। यहां पर ये ब्रैकेट यहां पर ब्रैकेट भागा है ना? तो मुझे ये बताइए
कि पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे या भागा को हल करेंगे या जोड़ को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? सबसे पहले तो ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले आता है। तो पहले इस ब्रैकेट की चीजों को हल करें। देखिए ये ब्रैकेट में ऑलरेडी सरल किया हुआ है, तो इसको तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं कि नहीं? ये तो सरल किया हुआ ही है 17, तो इसको हटा सकते हैं। धन 8 भागे, अब देखिए इसके अंदर की चीज हर सरल कीजिए। 7 में से 3 गया, क्या बचा? 4। तो 4 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे ब्रैकेट हट जाएगा कि नहीं? जब इसको सरल कर दिए तो ये ब्रैकेट अपने आप हट गया। अभी देखिए क्या क्या है हमारे पास? ऋण है, धन है और भागा है। तो किसको पहले हल करेंगे? भागा को। तो ऋण 17 को ऐसे ही रहने देंगे। धन 8 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब देखिए चीजें, -17 है प्लस 2 है, तो अधिक में से कम घटा दीजिए। 15 और चिन्ह किसका लगाएंगे? अधिक का, ऋण का। कितने आसानी से हो गया, ठीक है। तो और सवाल हम नहीं कर रहे हैं, जो बकिया सवाल है वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कठिन तो है नहीं। बस हमें ये देखना। अब देखिए यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सरल करें। यहाँ पर ब्रैकेट है और उसके बाद भागा है, तो पहले भागा को हल करें, और बीच में धन है। तो यहाँ ऋण 3 को हम लोग अकेले कर सकते हैं कि नहीं? ये सरल है तो ब्रैकेट हटा सकते हैं। धन, अब देखिए ऋण 6 में ऋण 3 से भाग देना है। ऋण में तो पहले 6 में 3 से भाग देते हैं, कितना हो गया? 2। और ऋण में ऋण का भाग देंगे तो धन आएगा कि ऋण? समान है तो धन आएगा, ठीक। चलिए ये हो गया। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं कि नहीं? ये तो सरल हो गया है, इसको सरल कर दिए तो ब्रैकेट हटा दिए। तो ब्रैकेट से पहले धन है तो चिन्ह बदलेगा? बताइए, नहीं बदलेगा। तो ये धन ही हुआ, तो क्या हो गया? -1। तो इस तरह से देखिए पहला जो सवाल था आपका, पहले में छोटे छोटे सवाल थे, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये जो लिखा हुआ है इसमें कोष्टक लगाना है। क्या लगाना है? तो गणितीय पद संहति, इसको गणितीय पद के रूप में कैसे लिखेंगे? ये शब्द में लिखा है, इसी को जैसे कोष्टक में सवाल नहीं अभी हम लोग कर रहे थे, उसी तरह से लिखना है। क्या कह रहा है वो ध्यान से पढ़िए, समझ जाएंगे। 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, यानी 6 और 3 का क्या करना है? योगफल करना है। उसको कितने से गुणा करना है? 8 से। ध्यान से पढ़िए क्या है? 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, यानी 6 और 3 का योगफल क्या होगा? 6 धन 3, यही ना कोष्टक में बंद कर देंगे, और 8 से इसका क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो यही बस लिख देना है 8 गुणे 6 धन 3। बात समझ में आ रही है? कितना आसान सा चीज। 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखें। अब दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है ख वाला, कह रहा है 18 में क्या कह रहा है? 4 और 2 के योगफल का क्या करना है? भाग करना है। 18 में 4 और 2 का योगफल से क्या करना है? भाग करना है। तो 4 और 2 का, ध्यान से देखिए, आप लोग बता सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? 4 और 2 का योगफल कैसे करेंगे? 4 और 2 को जोड़ देंगे। अब 18 में इनसे भाग देना है, योगफल से भाग देना है, यानी 18 भागे 4 और 2 जोड़ के, ये हो गया। बात समझ में आ रही है?
अब देखिए इसी तरह से क्या कर रहा है तीसरा, 20 में, इसमें 20 में 6 और 2 के अंतर का, 6 और 2 के अंतर से भाग, अंतर से भाग, ठीक है। तो 6 और 2 का अंतर कैसे निकलेगा बच्चा, 6 में से 2 घटा देंगे, यही ना हुआ। इससे क्या, किस में भाग देना है, 20 में, सॉरी यहाँ पर 20 में क्या करना है, भाग देना है, कर लेंगे। अब देखिए घ क्या है, 4 और 5 के गुणनफल से, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, 4 और 5 का क्या करना है, पहले गुणनफल करना है, फिर इससे 12 का घटाना, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 गुणे 5, इसमें से किसको घटाना है, 12 को घटाना है, कर लेंगे। 4 और 5 की गुणनफल में से किसको घटाना है, 12 को। अगला देखिए 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, लिख दें इसको। देखिए ये करना क्या है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 40 में क्या कह रहा है, 40 में 5 और 2 का योगफल, पहले 5 और 2 का क्या निकालना है, योगफल, यानी 5 में 2 जोड़ दे, पहले कोष्टक में लिखेंगे, इनके योगफल से एक अधिक संख्या है, यानी दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उससे संख्या एक क्या है, ज्यादा है, क्या है, एक ज्यादा है। 40 में, इस 40 में करना है, 40 में 5 और 2 का योगफल से एक ज्यादा है, यानी 5 और 2 को जोड़िए और उससे उसमें एक जोड़ दीजिए, उससे क्या करना है, भागा देना है, क्या करना है, तो भागा तो हम देंगे, लेकिन ये बताइए ऐसे खुले में तो संख्या लिखेंगे नहीं, छोटा कोष्टक है उसमें एक जोड़ा गया है, तो इसके बाद एक कोष्टक हम लगा सकते हैं अपने मन से कि नहीं, छोटा कोष्टक के बाद कौन कोष्टक आता है, मझला कोष्टक, कौन कोष्टक आता है, मझला कोष्टक, लगा दिए। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगला क्या है, देखिए ये जो च है, च है, 3 से 12 और 7 के अंतर से, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा करना है, यहाँ पर भागा नहीं करना है, गुणा करना है, ध्यान से देखिए, कितने से गुणा करना है, 3 से, और किस में गुणा करना है, 12 और 7 का अंतर निकालना है, तो 12 और 7 का अंतर कैसे निकलेगा बच्चा, यही ना है, 12 और 7 का अंतर यानी 12 में से 7 घटा दिए, तो 12 और 7 के अंतर से एक कम है संख्या, यानी इसमें से भी एक घटाना है, इसमें से भी क्या करेंगे, एक घटाना है, तो 12 और 7 का अंतर ले लिए, अंतर मतलब घटा दिए, उसमें से भी एक घटा दिए। अब देखिए ये छोटा कोष्टक है, उसके बाहर कोई संख्या लिखी है, तो इतने को हम लिखने के लिए मझले ब्रैकेट में बंद करेंगे कि नहीं, बंद करेंगे ना। और इसका गुणा कितने से करना है, 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा कर दीजिए, हो गए कि नहीं, 3 से गुणा किए हम 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का, हो गया। तो ये इस तरह से गणित संहति वाला भी प्रश्न कोष्टक का प्रयोग करके कुछ
लिखा रहेगा तो कर लेंगे। तो कुछ और सवाल करें हम लोग। तीसरा सवाल, चलिए देखिए ये सवाल कुछ याद आ रहा है। सबसे पहले हम लोग इसी तरह का सवाल किए थे ना, जब बदमाश रूल पढ़े थे तो इसी सवाल को हम लोग किए थे। तो जब बड़का कर लिए हैं तो छुटका में कोई दिक्कत तो आएगा नहीं। सबसे पहले हम लोग किसके पास पहुंचेंगे? छोटका कोष्टक के पास। तो छोटका कोष्टक कहाँ है बच्चा? यहाँ पर है, यही ना है। इसको सरल करेंगे पहले। चलिए चलते हैं उसके पास, देखें उसका हाल खबर ले। अभी पहुंच गए, उसके पास पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? ये अभी को पहुंचे उसके पास। अब ना उसका हाल खबर लेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चीजें हैं? गुणा है और ऋण है। ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, एक गुणा है और एक ऋण है। तो किसको हल करेंगे बच्चा? किसको हल करेंगे? गुणा को। तो 2 गुणे 5 यानी क्या हो गया? 13 माइनस 10। अभी देखिए हल नहीं हुआ, अभी तो खाली गुणा हल किए। अब फिर चलें, पहुंचे उसके पास, पहुंचे बताइए। अब पहुंच गए, बहुत सही। 13 में से 10 घटाए कितना आया बच्चा? 3 आया। तो 3 आया तो सरल हो गया। तो इसको बाहर कर सकते हैं कि नहीं? पहले धन है तो अंदर धन है तो वो बदलेगा, तो धन का धन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 3 कैसे लिखे समझ में आ गया ना? अब देखिए छोटका कोष्टक तो हट गया अपना। अब किस कोष्टक को हल करेंगे? मझला कोष्टक को। अब मझला कोष्टक के पास कहाँ है अपना? यहाँ है। मझला कोष्टक के पास पहुंचेंगे तो बताइएगा। पहुंच गए? अब पहुंच गए। अब मझला कोष्टक के अंदर भी दो चीजें हैं, एक गुणा है और एक जोड़ है। तो किसको हल करेंगे? गुणा को। वेरी गुड। 7 8 56, 56 धन 3 हुआ। सरल अभी भी नहीं हुआ, फिर पहुंचे उसके पास सरल करने के लिए। पहुंच गए? पहुंच गए। 56 और 3 जोड़ेंगे क्या होगा? 59। चिन्ह तो वही रहेगा, धन है तो ऋण है तो धन रहेगा, बदलेगा तो है नहीं। तो धन को, अरे सॉरी गड़बड़ हो गया। 56 और 3 59 धन हुआ, लेकिन चूंकि इसके पहले ऋण है तो ये धन को क्या बना देगा? ऋण बना देगा। क्या ऋण 59 लिख दिए। अब मझला कोष्टक क्या हो गया? भाग गया, हल हो गया, खत्म हो गया ना। अब मझला भैया तो गए, अब बड़का भैया बचे। तो बड़का भैया को हल किया जाए। पहुंचे बड़का भैया के लग गए। अब देखिए 56 और 59, 56 और 59 में एक धन है और एक ऋण है। तो अधिका में से हम लोग क्या करते हैं? कम का घटा देते हैं। तो 59 में से 56 गया, कितना बचा? 3। और चिन्ह का लगेगा बच्चा? ऋण का। वेरी गुड। अब ये सरल हो गया, ब्रैकेट हटा सकते हैं। 80 गुणे ऋण 3। तो 80 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिक के 24, 240। ये धन आएगा कि ऋण आएगा? ऋण आएगा, क्योंकि धन में ऋण का गुणा करते हैं तो क्या आता है? ऋण। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक हल करें। छोटे वाले कोष्टक में गुणा है तो गुणा को हल किए, 5 दूनी 10। अभी छोटा कोष्टक हल नहीं हुआ। 13 में से 10 घटाए 3, कोष्टक हल हो गया। क्योंकि उसके पहले धन है तो चिन्ह नहीं बदला। ठीक। अब छोटका कोष्टक हट गया। अब पहुंचे मझले के पास। मझले के अंदर भी दो चीज है, गुणा है और धन है। तो गुणा को पहले हल किए तो 7 8 56 धन 3। अब मझले कोष्टक के अंदर 2 लोग हैं तो उसको जोड़ दिए, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऋण है तो ये धन को क्या बना दिया? ऋण। तो मझला कोष्टक गायब हो गया। अब बड़का कोष्टक आया। अब बड़का कोष्टक में भी 59 में से 56 गया, 3 आया और ये ऋण है। ठीक।
अब ये सरल हो गया तो कोष्टक हट गया, तो 80 गुणे 3 यानी 240, 80 गुणे -3 यानी माइनस कितना आ गया 240। कर लेंगे? चलिए आप लोग बताएंगे, हमें आशा है कि आप लोग बता देंगे। देखिए सबसे पहले किसको हल करेंगे ये बताइए, किसको? रेखा को। वेरी गुड। तो रेखा 8 - 2 है, तो रेखा के पास पहुंच गए? हाँ, कभी कौन कहा? हाँ, किसने कहा? हाँ, पहुंच गए रेखा के पास? बताइएगा पहुंचेंगे तो। पहुंच गए? अभी को पहुंच गए, ठीक है। तो 8 में से 4 गया कितना 8 में से 2 गया कितना बचा? 6। तो 6 सरल हो गया कि नहीं? रेखा को हटा सकते हैं कि नहीं? तो 6 क्या आया? धन की ऋण? धन है, तो उसके पहले धन है तो 6 धन ही रहेगा ना, कि ऋण बनेगा? ये कैसे किए? और वो एक लाइन लिख दे, समझ रहे हैं? चलिए, तो 8 में से 2 गया कितना बचा? 6। ये ध्यान से ऐसे देखिए, 8 ऋण 2 ऐसे है, तो 8 में से 2 गया कितना बचा? 6। चूंकि इसके पहले देखिए धन है, धन है ना, जब रेखा कोष्टक के पहले धन है तो ये धन है, तो इसके ये भी धन है, तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, कोष्टक हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? धन 6 बन जाएगा, ठीक है। अब रेखा कोष्टक तो हल हो गया। छोटका भैया नहीं है, सीधे मझला भैया आ गए हैं। छोटका कहीं दिखाई दे रहा है? छोटका तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, सीधे कौन भैया आ गए? मझला भैया। तो मझला भैया के पास पहुंच गए? बताइए, पहुंच गए? अब पहुंच गए? तो 6 और 3 जोड़ दिए कितना हो गया? 9। धन 9 हुआ, पहले धन है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ये भी धन 9 हो गया, ठीक है। मझला भैया हट गए। अब किसके पास पहुंचे? बड़का भैया के पास। बड़का भैया के पास पहुंच गए। 9 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 15। कोष्टक हट गया ना, सरल कर दिए, हट गया। अब देखिए, अब ये छोटका कोष्टक हल होगा। अब तो गुणा करना है ना, गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है, तो पहले इसको हल कर ले। 12 में से 7 गया, 5 गया, कितना बचा? 7 गुणे 15, ये ना हुआ? तो 15 सत्ते कितना हुआ? 105, ठीक है। चलिए चलिए इसको देखिए, ये सब 3 3 है, इसको 3 के अलावा कोई संख्या नहीं मिली, तो हम लोग किसको पहले हल करेंगे बताइए? किसको? अब रेखा के पास पहुंच गए, बताइएगा। पहुंचेंगे तो बताइएगा पहुंच गए। अब पहुंचे? अब पहुंचे? अब पहुंचे? बहुत अच्छे। अब देखिए 3 में से 3 घटेगा, क्या आएगा बच्चा? क्या आएगा? हीरो। 3 में से 3 घटेगा, क्या आएगा बच्चा? 0। 0 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 ही हुआ ना। तो 0 से पहले ऋण है तो इसका मतलब ये ऋण 0 ही हुआ, चिन्ह तो बदल देगा। तो 0 में कोई चिन्ह तो होता ही नहीं, 0 में कोई चिन्ह होता है क्या? मुझे बताइए। 0 धनात्मक होता है, 0 ऋणात्मक होता है। पीछे हम लोग पढ़े हैं कि 0 न तो धनात्मक होता है और न तो ऋणात्मक होता है, तो इसमें धन ऋण का कोई चक्कर नहीं है। बुझात बा? अभी छोटका कोष्टक नहीं हटा हो, ये तो अभी बार, अभी हम लोग बार वाला हटाए ना। अब किसको हटाएंगे बताइए? किसको हटाएंगे? छोटका कोष्टक को। पहुंच गए छोटका के पास? पहुंचेंगे तो बताइएगा। पहुंचे? तो 3 में से 0 घटा, कितना बचा? किसी संख्या में से 0 घटाते हैं तो 3 बचता है, उसके पहले ऋण है तो धन को क्या बना देगा? ऋण ही बना देगा, हट गया। अब किसके पास पहुंचे? मझला भैया के पास। तो 3 पहुंच गए। 3 में से 3 घटा, क्या बना?
0, ये भी बना 0, ठीक है। तो 3 माइनस बड़के में से, बड़के को हल करें, 3 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा 3, चूंकि इसके पहले ऋण है तो धन को क्या बना देगा ऋण, तो 3 ऋण 3 क्या हो गया 0, ठीक है। तो इसमें कुछ बताना तो है नहीं, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 0 गया 3, और 3 में से 3 गया 0, 3 में से 0 गया 3, और 3 में से 3 गया 0। दूसरा चीज तो करना है, 3 में से 3 घटाएंगे 0, अरे 3 में से 3 घटाएंगे 0, और 3 में से 0 घटाएंगे 3, कहीं प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है, ठीक है, कर लेंगे। तो इस तरह से ये आप लोगों का जो पाठ है वो पाठ समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे से हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे।